Hello everyone, my name is Poonam and welcome back to my channel Smart Study with Harpi. So friends, हम लोगों की क्लासेस चल रही थी सीटेड साइंस बायोलॉजी से रिलेटेड, जिसमें हम लोग का टॉपिक चल रहा था प्लांट में कैसे रिप्रोडक्शन होता है। ओके, इसमें अगर बात करी जाए तो हम लोगों ने पिछली क्लासों में पढ़ लिया था रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, रिप्रोडक्शन के मेथड, जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंप्लीट किया था। यदि आपने ये सारी क्लासेस ना देखी हो तो हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ जाके सारी क्लासेस एक लाइन से देख सकते हैं फ्रेंड्स। अब हम आज बात करेंगे प्लांट में कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो देखिए, प्लांट में जो रिप्रोडक्शन सेक्सुअल वाला होता है वो एनिमल एंड जो प्लांट है दोनों में सेम होता है। तो वो तो आगे का सारा प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर जान लेते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो प्लांट में कैसे होता है। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर जान लेते हैं, उसके बाद आगे की सारी चीज़ें पढ़ते हैं। एक चीज़ मैंने कहा कि प्लांट में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यानी जिसे लैंगिक जनन कहते हैं, वो प्लांट और एनिमल में सेम होता है। ओके, तो इसका मतलब समझ में आया है कि यहाँ पर मेल एंड फीमेल दो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ज़रूर प्रेजेंट होंगे, है ना। इसका मतलब ये हुआ। अब ये कहाँ प्रेजेंट होंगे ये सारी चीज़ें हम बताएंगे, लेकिन इसको पढ़ने से पहले ये जान लेते हैं, थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर जान लेते हैं कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे बताने जा रही हूँ बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक आइडिया बोल लीजिए, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बेसिक स्ट्रक्चर मैं बताने जा रही हूँ। देखिए होता क्या है, मैं एक तरफ मेल बनाऊंगी, एक तरफ फीमेल। ओके, यहाँ मैंने लिखा मेल और है यहाँ पर फीमेल। मैंने कहा कि यहाँ पर दो क्या होंगे, अगर एनिमल एंड प्लांट में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो सेम होता है, तो यहाँ पर दो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होंगे। दो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का मतलब दो ऑर्गेनिज्म भी होंगे, तभी तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होंगे। तो देखिए मैंने यहाँ क्या बनाया, बेसिक आइडिया बता रही हूँ। ठीक है, एक तरफ मैंने मेल लिखा है, एक तरफ फीमेल लिखा है। देखिए जो मेल होता है उसमें एक स्पेसिफिक सेल प्रेजेंट होती है, एक विशिष्ट प्रकार की सेल प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं सेक्स सेल। क्या बोलते हैं? सेक्स सेल। क्या लिखा मैंने? मेल की तरफ मैंने लिखा कि मेल में क्या होता है, एक विशिष्ट प्रकार की सेल प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं मेल सेक्स सेल। ठीक है, मेल सेक्स सेल कहा जाता है। सेम वैसे ही फीमेल में भी एक विशिष्ट प्रकार के सेल प्रेजेंट होते हैं जिसको बोलते हैं फीमेल सेक्स सेल। क्या बोलते हैं? फीमेल सेक्स सेल बोलते हैं। ओके, जो ये मेल एंड फीमेल सेक्स सेल है ना, ये पर्टिकुलर किसके लिए होती है? रिप्रोडक्शन के लिए होती है। ठीक है, जो कि पर्टिकुलर किसका कार्य करती है? तो रिप्रोडक्शन का कार्य करती है। जो मेल सेल है इसका एक और नाम है, या फिर इसको एक और नाम से जानते हैं, जर्म सेल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे मेल जर्म सेल भी बोल सकते हैं, जर्म सेल भी बोल सकते हैं। सेम वैसे ही इसको बोल सकते हैं फीमेल जर्म सेल, फीमेल जर्म सेल बोल सकते हैं। ठीक है, एक और नाम होता है मेल जो सेक्स सेल होती है उसको एक और नाम से जानते हैं, मेल गैमीट। ठीक है, मेल युग्मक। ओके, मेल गैमीट, मेल गैमीट। ओके, वैसे ही यहाँ पर भी जो फीमेल सेक्स सेल है उसका दूसरा नाम या एक और नाम होता है। क्या नाम होता है? फीमेल गैमेट। इस नाम से भी जानते हैं। ये चीज़ क्लियर हुई आपको? मैंने क्या बताया कि एक तरफ मैंने लिखा मेल, एक तरफ लिखा फीमेल, क्योंकि यहाँ पे हमें दो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दिखाने हैं। अब मैंने बोला कि मेल में क्या होता है, एक विशिष्ट प्रकार की सेल प्रेजेंट होती है जो कि पर्टिकुलर किसके लिए बनी होती है? रिप्रोडक्शन के लिए बनी होती है, जनन के लिए बनी होती है। उसका नाम है मेल सेक्स सेल, जिसे एक और नाम से जाना जाता है, मेल गैमीट भी बोल सकते हैं, मेल जर्म सेल भी बोल सकते हैं। ओके, आगे बात करते हैं फीमेल की। फीमेल में भी एक विशिष्ट प्रकार की सेल प्रेजेंट होती है जो कि पर्टिकुलर रिप्रोडक्शन के लिए होती है, जिसको बोलते हैं फीमेल सेक्स सेल, या फिर किस नाम से जानते हैं? फीमेल जर्म सेल, या फिर फीमेल गैमेट के नाम से जानते हैं। ये क्लियर हुआ आपको? उसके बाद देखिए क्या होता है। अब यहाँ मैं बना रही हूँ सेल।
ठीक है। अब मैंने यहाँ पे सेल बोला था ना, तो सेल ही बना रही हूँ, चाहे जर्म सेल बोलो आप उसको, चाहे गैमीट बोलो या इसको, चाहे गैमीट बोल लो चाहे इसको, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक सेल बना दिया, ये क्या बनाई, मैंने सेल बनाई, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर के थ्रू आपको बता रहे हैं, यही है, ये सेक्स सेल है, और ये किसकी, मेल की सेक्स सेल है, और ये किसकी, फीमेल की सेक्स सेल है। इतना क्लियर हुआ आपको। अब देखिए आगे क्या होता है, ये मेल एंड फीमेल के जो ये गैमीट हैं या जो सेक्स सेल हैं, ये आपस में क्या होते हैं, इनका फ्यूज़न हो जाता है, और फ्यूज़न होने के बाद एक सेल का फॉर्मेशन करते हैं, फ्यूज़न हो जाता है, यानी दोनों फ्यूज्ड हो जाते हैं, ठीक है। दोनों का क्या होता है, फ्यूज़न होता है, यहाँ पे फ्यूज्ड हो जाते हैं। फ्यूज्ड होकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। किसका करते हैं, जाइगोट का। जाइगोट को बोलते हैं युग्मनज, युग्मनज, ठीक है, ये बोलते हैं हिंदी में, जाइगोट को बोलते हैं युग्मनज। और जो ये जाइगोट है, एक बार फिर से क्लियर करते हैं, ये क्या है, मेल गैमीट है, गैमीट को बोलते हैं युग्मक, ठीक है। ये फीमेल गैमीट है, ये मेल एंड फीमेल गैमीट जब आपस में मिलते हैं तो एक सिंगल सेल का फॉर्मेशन करते हैं जिसका नाम है जाइगोट, ठीक है। सो ये कैसी सेल होती है, सिंगल सेल होती है। कैसे होती है, यूनिसेलुलर होती है। सिंगल सेल का मतलब यूनिसेलुलर। मैंने सबसे पहले सेल टॉपिक आपको पढ़ाया, ठीक है, बायोलॉजी पढ़ाने से पहले, ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। यहाँ पे यूनिसेलुलर का मतलब होता है हैव वन सेल, ठीक है, वन सेल प्रेजेंट होगी। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए मेल एंड फीमेल गैमेट का जो फ्यूज़न होता है और फ्यूज़न होने के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, तो ये प्रोसेस कहलाता है फर्टिलाइजेशन। क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। हिंदी में बोलते हैं निषेचन। आराम से समझिए आप इस चीज़ को। हमने कहा मेल एंड फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज़ होकर एक सेल का फॉर्मेशन करते हैं जिसको क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। और ये मेल एंड फीमेल गैमीट का आपस में फ्यूज़ होना, फ्यूज़ होकर इसका फॉर्मेशन करना, ठीक है, फ्यूज़ होना क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन कहलाता है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, फर्टिलाइज्ड एक बोल सकते हैं ना, निषेचित अंडा। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन रहा है, जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है। सो इसको क्या बोल सकते हैं हम, एक और नाम दे सकते हैं, फर्टिलाइज्ड एग बोल सकते हैं, फर्टिलाइज्ड एग बोल सकते हैं, फर्टिलाइज्ड एग, है ना। यानी इसको क्या बोलेंगे, निषेचित अंडा। और ये निषेचित अंडा कैसा है, यूनिसेलुलर है, यूनिसेलुलर। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, ठीक है। तो इसको एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं फर्टिलाइज्ड एग भी बोल सकते हैं। इतना क्लियर हुआ। जो जाइगोट है इसको क्या बोलेंगे, फर्टिलाइज्ड एग कहेंगे। ये कैसा होता है, यूनिसेलुलर। जाइगोट भी कैसा होता है, यूनिसेलुलर होता है। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए जो ये फर्टिलाइज्ड एग है या जो जाइगोट है, इसमें क्या होता है, सेल डिवीज़न होता है। ये एक सेल यहाँ पे प्रेजेंट है, मैंने बताया जाइगोट में क्या एक सेल प्रेजेंट होती है, यूनिसेलुलर होता है। और ये एक सेल आगे जाके क्या होती है, इसमें विभाजन होता है, डिवीज़न होता है, बहुत सारा सेल डिवीज़न होता है। उसके बाद क्या करते हैं, ये यहाँ पे क्या होता है, सेल डिवीज़न होता है। जो ये सेल है इसका क्या होता है, डिवीज़न होता है। ओके, सो जब डिवीज़न होता है तो बहुत सारे सेल का इस टाइप से फॉर्मेशन करता है, बहुत सारे सेल बनाता है, बहुत सारे सेल का इस तरीके से निर्माण होता है। और ये बहुत सारे सेल मिलकर आगे किसका फॉर्मेशन कर देती हैं, एक न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करती हैं, एक न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर देती हैं, एक नए जीव का फॉर्मेशन करती हैं, ऑर्गेनिज्म, ठीक है, नए जीव का क्या करती हैं, फॉर्मेशन कर देती हैं। तो इस प्रकार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एक नए जीव का फॉर्मेशन होता है। एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं, ये बेसिक आइडिया है। इस तरीके से क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है कि मेल एंड फीमेल दो यहाँ पर
रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट हो, तभी जाके क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो मेल एंड फीमेल, यहाँ पे मैंने बताया है कि एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा। वो ऑर्गन कौन से, सारी चीज़ें बताएंगे। और जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसमें क्या होता है, एक सेल प्रेजेंट होती है जिसको मेल सेक्स सेल बोलते हैं, ठीक है, जो कि पर्टिकुलर किसके लिए होती है, रिप्रोडक्शन के लिए बनी होती है। उसे जर्म सेल के नाम से भी जानते हैं और क्या बोलते हैं, गैमीट भी बोलते हैं। ऐसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में एक फीमेल सेक्स सेल प्रेजेंट होती है जिसे जर्म सेल या फिर गैमीट के नाम से भी जानते हैं, फीमेल गैमीट के नाम से जानते हैं। इन दोनों का क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, आपस में क्या होते हैं, फ्यूज़ होते हैं। ये प्रोसेस फर्टिलाइजेशन कहलाता है। फ्यूज़ होकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे बोलते हैं युग्मनज, ठीक है। जाइगोट जो है ये क्या है, फर्टिलाइज्ड एग है, निषेचित अंडा है, जो कि कैसा होता है, यूनिसेलुलर होता है। ये दोनों सेल आपस में मिलकर एक सेल का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। ये फर्टिलाइज्ड एग जो है इसमें आगे जाके क्या होता है, यहाँ पे एक सेल प्रेजेंट है, आगे जाके इसमें सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन के बाद बहुत सारे सेल का फॉर्मेशन होता है और ये बहुत सारे सेल आगे जाकर क्या करती है, एक न्यू ऑर्गेनिज्म का निर्माण करती है, फॉर्मेशन करती है, नए जीव का निर्माण करती हैं। तो ये बेसिक आइडिया हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कैसे होता है, चाहे वो प्लांट में चाहे एनिमल में हो, ठीक है। अभी मैं प्लांट में कैसे होता है वो बताऊंगी, लेकिन ये बेसिक आइडिया है, इससे आपको आगे के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं। देखिए मैम हमें समझा दिया आपने कि ये बेसिक आइडिया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, तो प्लांट में कैसे मेल एंड फीमेल सारी चीज़ें आपने बताया कि प्लांट में चाहे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो चाहे एनिमल में सेम होता है। हमें एनिमल में तो समझ में आ गया कि ठीक है ये मेल होता है ये फीमेल होता है, आगे का सारा प्रोसेस। लेकिन प्लांट में कैसे होता है, तो प्लांट में ये सारा मेल एंड फीमेल ये सब कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो वो प्रेजेंट होते हैं प्लांट के किस पार्ट में, फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं। मैंने बोला प्लांट में हो चाहे एनिमल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो वो सेम होता है। कहने का मतलब क्या है, मेल एंड फीमेल वहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होंगे। तो प्लांट में कहाँ प्रेजेंट होंगे, एनिमल में कहाँ होते हैं, तो आपको पता ही है और उसके बाद मैं आगे बात करूँगी एनिमल के बारे में भी। लेकिन अगर मैं फीमेल बोल रही हूँ मैं, अगर मैं प्लांट की बात करूँ तो वहाँ पर कहाँ प्रेजेंट होता है, वो प्रेजेंट होता है प्लांट के फ्लावर वाले पार्ट में, ठीक है, फूल वाले पार्ट में। इसीलिए जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन था उसमें फ्लावर वाले पार्ट को क्या किया गया था, छोड़ा गया था, क्योंकि वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ओवरऑल हम जो फ्लावर वाला पार्ट है उसको बोल सकते हैं कि वो क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है किसका, प्लांट का। इसमें मेल एंड फीमेल दोनों प्रेजेंट है। सो अब हम बात करते हैं, ये चीज़ तो समझ में आ गई कि फ्लावर क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है किसका, प्लांट का होता है। तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ, आप लिखिए प्लांट एंड एनिमल में रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके। प्लांट एंड एनिमल में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो सेम होता है, ठीक है, सेम होता है। मीन्स दैट इसका मतलब क्या हो, इसका मतलब होगा यहाँ पर भी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्लस फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, RO लिख रही हूँ, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी यहाँ पे क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होंगे। अब मैं बात करूं कि प्लांट में कौन सा होता है, तो प्लांट में आप लिखिए, प्लांट में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, प्लांट में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है फ्लावर। प्लांट में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन होता है, फ्लावर होता है। कौन सा पार्ट होता है, फ्लावर। तो देखिए फ्रेंड, जो फ्लावर होता है, जो फूल होता है, वो क्या होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है किसका, प्लांट का होता है, यानी कि जनन अंग होता है। इसको क्या बोलेंगे, जनन अंग, ठीक है, जनन अंग बोलते हैं। तो अब यहाँ पे फ्लावर की बात आई है तो क्यों ना हम फ्लावर के पार्ट के बारे में पढ़ ले, तब जाके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझ में आएगा,
तभी तो हमें पता चलेगा कि अच्छा ये मेल वाला रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये फीमेल वाला रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या कहते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के क्या कहते हैं। और जो अदर पार्ट्स होते हैं प्लांट के फ्लावर के, वो कहाँ चले जाते हैं जब ये न्यू प्लांट का डेवलपमेंट होता है ना। क्योंकि प्लांट की बात करें तो यहाँ पे प्लांट लिखेंगे, ठीक है। यहाँ मैंने ऑर्गेनिज्म लिखा क्योंकि मैंने एनिमल एंड जो प्लांट है दोनों को सम्मिलित करके सारा काम किया है। सो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि प्लांट में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो होता है फ्लावर। अब हम बात करते हैं फ्लावर की, फ्लावर के पार्ट की बात कर लेते हैं। तो फ्लावर बना लेते हैं, है ना फ्रेंड्स। छोटा सा फ्लावर बनाएंगे ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। एक सेकंड, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। मैं सारी चीज़ें आगे क्लियर करती हूँ क्योंकि आगे मैं सारा यहाँ बनाऊँगी ना, तो फिर ये साफ़ करना पड़ेगा। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे सारा काम करती हूँ फ्रेंड्स, ओके। फ्रेंड्स आपने इसको स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए फ्रेंड्स, मुझे मतलब थोड़ा सा रोक करके काम इसलिए करना पड़ा क्योंकि मैं इसको बना सकती थी, ऐसा कुछ नहीं मैं बना नहीं सकते थे, लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाती फिर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता और बनाने का क्या मतलब। पहले से मैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने पार्ट को भी लिखा नहीं है, ठीक है, नेमिंग नहीं करी, वो आपके सामने करूँगी। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले फ्लावर के पार्ट के बारे में बात कर लेते हैं, है ना। बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ लिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, बहुत आसान लगेगा आगे आपको। जो बेसिक पढ़ा है उसी को अब क्लियर करने के लिए सारे पार्ट समझेंगे और इसमें समझेंगे कि प्लांट में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन है। तो चलिए बात करते हैं। देखिए, जो ये वाला पार्ट होता है ना प्लांट का, ये क्या कहलाता है, इसको आप डंठल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, डंठल। ऐसे आपने कभी फ्लावर तोड़ा होगा तो एक डंठल टाइप का प्रेजेंट होता है नीचे, थैलेमस, क्या बोलेंगे उसको, थैलेमस ही बोलते हैं। मतलब कि एक ऐसा फूला हुआ स्ट्रक्चर होता है, उसके बाद डंठल प्रेजेंट होती है ना, तो आप उसको थैलेमस बोल सकते हैं या रिसेप्टसिल करके बोला जाता है, ओके। तो इसको हम डंठल आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इनका कोई काम नहीं है, सिर्फ आपको समझना है। तो यहाँ पे एक फूला हुआ पार्ट होता है जिसको बोलते हैं थैलेमस बोला जाता है, ओके। हिंदी में क्या बोलते हैं वो मुझे याद नहीं है, बट थैलेमस बोलते हैं। जो ये ग्रीन कलर का पार्ट होता है, आपने देखा होगा प्लांट जो फ्लावर होता है वो ऐसे ग्रीन कलर के, जो जब कली होती है ना तो ग्रीन कलर का पार्ट ऊपर ऐसे क्या होता है, घेरे रहता है चारों तरफ से, फिर वो खुलता है तो फ्लावर के कलर जो रंग बिरंगे पार्ट हैं वो खुलते हैं ना। तो ये जो ग्रीन कलर का यहाँ पे बना हुआ है इसको बोलते हैं सेपल, ठीक है। क्या बोलते हैं, सेपल्स बोलते हैं। ये कलर कम चल रहा है फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं, ठीक है। देखिए इसको क्या बोलते हैं, सेपल बोलते हैं, सेपल, सेपल कहा जाता है। जो ग्रीन कलर का पार्ट होता है प्लांट में, ये वाला पत्ती नुमा स्ट्रक्चर, ठीक है, तो इसको बोलते हैं सेपल। हिंदी में अगर मैं बात करूँ तो इसको बोलते हैं बाह्य दलपुंज, इसको बोलते हैं बाह्य दलपुंज, ठीक है, बाह्य दलपुंज बोलते हैं। ये दोनों तरफ ऐसे करके कई सारे स्ट्रक्चर में, तो पीछे भी होंगे आगे भी होंगे, उसको ये काम क्या करते हैं, तो जब जो फ्लावर है, जो कली होती है, जब कली होती है तो उसको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। देखा होगा ना, इस तरीके से पूरा बंद किए रहते हैं ऐसे ऐसे करके, और इसके अंदर जो कलर वाला पार्ट, मतलब फूल तो अंदर होता है, फिर खिलता है, जब नहीं खिला होता है तब ये क्या करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि ये पार्ट क्या कहलाता है, सेपल कहलाता है। हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको बाह्य दलपुंज बोलते हैं। आगे बात करते हैं, जो डॉटेड फॉर्म में मैंने कलरफुल वाला पार्ट बनाया, ये वाला, ये पत्ती नुमा, पत्ती तो नहीं बोलेंगे इसको, ये कलर्ड पार्ट जो प्लांट का होता है उसको बोलते हैं पेटल्स बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, पेटल्स। ये सेपल है, ये है पेटल्स, ओके। इसको बोलते हैं दलपुंज, दलपुंज। ये सेपल हो गया, ये पेटल्स होते हैं, इन्हें बोलते हैं दलपुंज। एक चीज़ और है, एक नाम और है, कैलिक्स करोला भी कहा जाता है, ठीक है। दिस इज कैलिक्स एंड करोला। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि कैलिक्स करोला सेपल पेटल बोला जाता है।
तो ये जो कलरफुल पार्ट होता है प्लांट का, वो सॉरी फ्लावर का, वो क्या कहलाता है? पेटल्स कहलाता है। ये क्यों होता है? ये अट्रैक्टिव कलर होता है, स्मेल भी प्रेजेंट होती है, ताकि जो कीट वगैरह हैं वो इनकी तरफ अट्रैक्ट हो। अब क्यों अट्रैक्ट हो ये आगे अभी समझ में आएगा, क्योंकि ये ना जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो आगे अभी समझाएंगे कि क्यों ऐसा होता है, क्यों अट्रैक्ट हो इनकी तरफ, ये क्यों कलरफुल होते हैं, तो वो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अभी हम पार्ट समझ रहे हैं। ये पार्ट क्या कहलाता है? सेपल कहलाता है। कलरफुल पार्ट जो होता है वो क्या कहलाता है? पेटल्स कहलाता है। कैलिक्स करोला भी कहा जाता है। फूला हुआ भाग थैलेमस कहलाता है इसमें। ओके, अब आइए आगे बात करते हैं। ये जो यहाँ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके से मैंने बनाया, फिर यहाँ गोल गोल बनाया, ये क्या है? तो देखिए ये चीज़ कहलाती है एंथर। इसको क्या बोलते हैं? एंथर बोलते हैं। ये है एंथर, ठीक है, इसको बोलते हैं एंथर। हिंदी में बोलते हैं परागकोश। क्या बोलते हैं? परागकोश बोलते हैं, ठीक है। अब ये वाला पार्ट जो है, ये जो ट्यूब लाइक बना है, इसको बोलते हैं फिलामेंट। फिलामेंट, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं तंतु, आई थिंक, ठीक है, तंतु या तो तंतु ही बोलते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश वाला ये सही है। ये फिलामेंट कहलाता है, ये वाला पार्ट, ये दोनों तरफ जो बने हुए, और ये जो फूला हुआ भाग है ये कहलाता है एंथर। इन दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता है? स्टैमन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टैमन कहा जाता है। हिंदी में बोलते हैं इसको पुंकेसर। पुंकेसर कहा जाता है, ठीक है, पुंकेसर कहा जाता है। ये क्लियर हुआ आपको? ये क्या कहलाता है? ये पार्ट यानी ये वाला जो ये बना है ये कहलाता है फिलामेंट, ये कहलाता है एंथर, है ना। हिंदी में बोलते हैं परागकोश, तंतु। ये दोनों जब इन दोनों को मिलाकर यानी कि ये जो पूरा वाला पार्ट है इसको बोलते हैं स्टैमन, ठीक है। ये अलग अलग मैंने बताया। अब आगे बात करते हैं जो ये ऊपर वाला भाग है, ठीक है, ये जो फ्लावर का ऊपर वाला भाग है इसको बोलते हैं, इसको बोला जाता है स्टिग्मा। स्टिकी टाइप, स्टिकी होता है, चिपचिपा होता है, जिसे बोलते हैं वर्तिका, ठीक है। और ये जो ट्यूब वाला स्ट्रक्चर इतना दिख रहा है इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र, यानी स्टाइल बोलते हैं, स्टाइल या वर्तिकाग्र बोलते हैं, सॉरी वर्तिकाग्र। उसके बाद आगे बात करते हैं। ये जो फूला वाला भाग ये दिख रहा है, ये वाला, ये क्या कहलाता है? तो ये है इसकी ओवरी। क्या है? ओवरी, यानी अंडाशय जिसे बोलते हैं हिंदी में, अंडाशय। तो ये क्लियर हुआ। ये जो ऊपर वाला भाग है, ये जो ऊपर वाला ये भाग है ये क्या कहलाता है? स्टिग्मा कहलाता है। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? स्टाइल कहलाता है। और ये जो फूला हुआ भाग है इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ओवरी, ठीक है। और ये तीनों भाग, ये जो तीनों भाग हैं जब आपस में इनको आपस में मिलाकर क्या बोला जाता है? वो बोला जाता है कार्पेल या पिस्टिल कहा जाता है। कार्पेल या पिस्टिल कहा जाता है, पिस्टिल। या एक और नाम है इसका, वो है गाइनोशियम, ठीक है। यहाँ पर जो स्टैमन है इसका एक और नाम है एंड्रोसियम बोला जाता है। और जो ये है इन तीनों पार्ट को मिला देते हैं, मिलाकर क्या बोलते हैं, मतलब ओवरऑल क्या बोला जाता है? तो कार्पेल या पिस्टिल या फिर गाइनोशियम। और हिंदी में बोलते हैं स्त्री केसर कहा जाता है। ये चीज़ क्लियर हुई आपको प्लांट के पार्ट में। ये जो फूला हुआ भाग ये थैलेमस कहलाता है। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मतलब जो डंठल टाइप का होता है रिसेप्टिक सेल बोलते हैं। ये क्या है? ये है सेपल्स हैं, इसके ग्रीन कलर के पार्ट होते हैं जो कि प्लांट को जब खिले नहीं होते, सॉरी प्लांट बोल रही हूँ मैं बार बार, जो फ्लावर हैं जब खिले नहीं होते हैं ना तो उनको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। जो कलरफुल पार्ट होता है फ्लावर का वो कहलाता है सेपल्स, सॉरी पेटल्स कहलाता है ना। क्यों? क्योंकि ताकि ये अट्रैक्टिव होते हैं, ठीक है, ताकि जो कीट वगैरह हैं वो आ सके इनके ऊपर, है ना, मतलब बैठ सके। अब ये सारा प्रोसेस क्यों होता है आगे समझ में आएगा। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है पूरे को बोलते हैं क्या? स्टैमन बोलते हैं। स्टैमन में जो सबसे आगे वाला भाग होता है जो फूला हुआ इसको बोलते हैं एंथर, और ये कहलाता है फिलामेंट, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं ऊपर वाला पार्ट जो इसको बोलते हैं स्टिग्मा। ये पूरा क्या कहलाता
जाता है इसको बोलते हैं कार्पेल या पिस्टिल या गाइनोशियम कहा जाता है, हिंदी में बोलते हैं स्त्री केसर। ओके, स्त्री केसर का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट, अगर अलग अलग की बात करें, स्टिग्मा यानी कि वर्तिका बोलते हैं। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसको वर्तिकाग्र बोलते हैं, स्टाइल बोलते हैं। और ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, इसको बोलते हैं ओवरी यानी अंडाशय। जो ये ओवरी है उसमें जो ये मैंने यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे गोल गोल स्ट्रक्चर बनाया है ना, इसको बोलते हैं ओव्यूल। ठीक है, ओव्यूल मतलब अंडाणु जिसे बोलते हैं। तो ये क्या है, ओव्यूल है, आगे अभी समझाएंगे। तो आपको ये जो फ्लावर के पार्ट हैं ये क्लियर हुए होंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा होता है। तो देखिए, जो फ्लावर है इसका ये वाला पार्ट, ये जो ये वाला है ना, ये स्टैमेन जिसे बोला जाता है, ये होता है इसका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। कैसे होता है अभी समझ में आएगा आपको। और ये वाला जो पार्ट होता है, जो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, तीनों को मिला के बोला गया पिस्टिल या कार्पेल या गाइनोशियम बोला जाता है, हिंदी में बोलते हैं स्त्री केसर, ये होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, फीमेल जननांग कौन सा होता है, तो ये है स्त्री केसर जिसे बोलते हैं। और जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है यानी कि जो मेल को क्या बोलेंगे, मादा जनन, सॉरी मादा नहीं बोलेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आप समझ रहे होंगे, मतलब मेल का मतलब मुझे वर्ड नहीं आ रहा, मुझे पता है बट नाम नहीं याद आ रहा, उसको क्या बोलेंगे, नर, हाँ नर जननांग बोलेंगे। ठीक है, इसको बोलेंगे नर जननांग। तो देखिए, अब हम ये जो स्टैमेन है इसको अलग यहाँ पर मैंने बनाया है, ठीक है, समझाने के लिए, क्योंकि हमें इन्हीं पे ज़्यादा फोकस करना है। ये सारी चीज़ें तो आपको सिर्फ समझाने के लिए थी। अब देखिए, स्टैमेन को मैंने यहाँ क्या किया, अलग कर लिया, जिसे एंड्रोसियम भी कहा जाता है, हिंदी में पुंकेसर कहा जाता है। मैंने बताया ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है यानी नर जननांग है। ओके, ये मैंने एक स्टैमेन बनाया यहाँ पर, जहाँ यहाँ तो बहुत सारे थे, यहाँ पे मैंने एक बनाया है। ठीक है, देखिए ये इसका क्या है, ये इसका एंथर है। ठीक है, एंथर मतलब वही पराग कोश, पराग कोश, भैया ये कोई कोश है, इसमें कुछ ना कुछ प्रेजेंट होगा। ओके, और ये इसका क्या है, फिलामेंट है यानी तंतु जिसको बोलते हैं, फिलामेंट जिसे क्या बोलते हैं, तंतु बोलते हैं। अब देखिए, यहाँ पर मैंने इसको काट के आपको दिखाना चाहा कि इसके अंदर जो गोल गोल मैंने स्ट्रक्चर बनाया ना छोटे छोटे, ये हैं पॉलन ग्रेन। क्या है, पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन को क्या बोलते हैं, पराग कण बोलते हैं। तो ये जो गोल गोल स्ट्रक्चर बनाया ये क्या है, पॉलन ग्रेन है। ठीक है, पॉलन ग्रेन या पॉलेंस बोल सकते हैं, इनको बोलते हैं पराग कण, जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं, पराग कोश में प्रेजेंट होते हैं। ओके, जो ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, पॉलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं, पराग कण प्रेजेंट होते हैं, कहाँ, पराग कोश में प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए, जो ये पॉलन ग्रेन खूब सारे यहाँ पे प्रेजेंट है ना, इसमें मैं क्या करूँगी, एक पॉलन ग्रेन को निकाल के आपको दिखा रही हूँ। ये मैंने एक पॉलन ग्रेन बनाया, ये क्या है, 1 पॉलन ग्रेन है। ओके, ये क्या है, 1 पॉलन ग्रेन है। यहाँ पर क्या होती है, एक सेल प्रेजेंट होती है, एक पॉलन ग्रेन में एक सेल प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं सेक्स सेल। क्या बोलते हैं, सेक्स सेल बोलते हैं। और ये कौन सा है, ये कौन सा पार्ट है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो इसे क्या बोलेंगे, मेल सेक्स सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मेल सेक्स सेल बोलेंगे। तो अभी जो हमने वहाँ पर आपको बेसिक आइडिया बताया था, वहाँ बताया था कि मेल एंड फीमेल में मेल सेक्स सेल और फीमेल सेक्स सेल होता है, इनका क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। तो अब आपको क्लियर हुआ होगा कि जो प्लांट हैं, प्लांट में जो फ्लावर वाला पार्ट है इसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहा जाता है। तो इसमें कौन सा मेल सेक्स सेल है, ये कहाँ प्रेजेंट होती है, मेल सेक्स सेल। तो ये जो स्टैमेन वाला पार्ट है इसको क्या बोलते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ओके, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कहाँ पर मेल सेक्स सेल प्रेजेंट है, तो वो है एंथर में प्रेजेंट है, परागकोश में प्रेजेंट है। और यहाँ पे बहुत सारे पॉलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं, पॉलेंस प्रेजेंट होते हैं। उसमें से एक पॉलेंस को मैंने यहाँ पे निकाल के आपको दिखाया। और यहाँ पे क्या है, एक सेल प्रेजेंट होते हैं जिसको बोलते हैं मेल सेक्स सेल। इस प्रकार जितने सारे यहाँ पे पॉलन ग्रेन प्रेजेंट हैं उनमें क्या होती है, एक एक क्या प्रेजेंट होती है, मेल सेक्स सेल प्रेजेंट होती है। मेल मैंने क्यों लगाया, क्योंकि ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। क्लियर हुआ आपको। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा होता है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नाम वो है स्टैमेन, या फिर इसे बोलते हैं एंड्रोसियम, हिंदी में बोलते हैं पुंकेसर। ये क्लियर हुआ आपको।
मेरा ये पूरा जो बताने का मकसद था सिर्फ ये था कि आपको मैं ये बता सकूं कि जो प्लांट हैं उनमें जो फ्लावर है ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना, जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों प्रेजेंट होते हैं। सो ये जो ऑर्गन है मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये कहाँ पर प्रेजेंट है, ये कहाँ है, उस चीज़ को दिखाने के लिए मैंने ये सारा सिस्टम किया। तो आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि मेल सेक्स सेल कहाँ प्रेजेंट है, जो कि प्रेजेंट है एंथर में, और एंथर में बहुत सारे पॉलन ग्रेन प्रेजेंट है। सब पॉलन ग्रेन में क्या होती है, एक एक सेल प्रेजेंट होती है जिसे बोलते हैं मेल सेक्स सेल। क्लियर हुआ? तो मेल सेक्स सेल आपको मिल गई। अब भाई हमें चाहिए फीमेल सेक्स सेल, क्योंकि हमें कराना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो वो कहाँ मैम? तो चलिए उसकी बात करते हैं। आगे मैंने यहाँ लिखा है कार्पेल या पिस्टिल या गाइनोशियम जिसे कहा जाता है। ठीक है, मैंने बताया इस पूरे पार्ट को क्या बोलते हैं, गाइनोशियम बोलते हैं, यानी स्त्री केसर बोलते हैं। इसे पिस्टिल भी बोला जाता है, इसे कार्पेल भी बोला जाता है। ये क्या है, फ्लावर का, यानी जो प्लांट है उसमें फ्लावर में कौन सा प्लांट के फ्लावर वाले पार्ट में ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक है, कौन सा, कार्पेल या फिर पिस्टिल या गाइनोशियम। ठीक है, सो फ्लावर में अगर मैं बात करूँ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, तो कार्पेल, पिस्टिल, गाइनोशियम। ये क्लियर हुआ? अब मैंने यहाँ पर एक पूरा स्ट्रक्चर बनाया है, किसका, गाइनोशियम का, यानी पिस्टिल या कार्पेल का। ठीक है, ये क्या है, ये स्टिग्मा है, ये क्या है, स्टिग्मा है जिसे वर्तिका बोलते हैं, दैट इज स्टाइल। ठीक है, ये क्या है, स्टाइल है, और ये क्या है, ओवरी है। इन तीनों को मिला के क्या बोला जाता है, वो बोला जाता है कार्पेल या पिस्टिल बोला जाता है। और ये क्या है यहाँ पर, तो ओवरी में प्रेजेंट होते हैं ओव्यूल, जिसे बोलते हैं अंडाणु। ठीक है, अब देखिए जो ये ओव्यूल हैं, इन्हीं ओव्यूल को, एक ओव्यूल को मैं बाहर कर रही हूँ, मैंने ये बना दिया एक ओव्यूल। ठीक है, और इस एक ओव्यूल में एक सेल प्रेजेंट होती है, एक ओव्यूल में इस तरीके से सेल एक प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं सेक्स सेल। और ये कौन सी सेक्स सेल है, मेल या फीमेल? तो ये फीमेल सेक्स सेल है, क्योंकि हमने पढ़ा कि ये कौन सा ऑर्गन है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो यहाँ पर कौन सा, फीमेल सेक्स सेल प्रेजेंट होगी। ठीक है, फीमेल सेक्स सेल। इस प्रकार जितने सारे यहाँ पे ओव्यूल प्रेजेंट है, सभी में क्या प्रेजेंट है, सेक्स सेल एक प्रेजेंट है। तो ये आपको क्लियर हुआ कि कहाँ पर फीमेल सेक्स सेल है और कहाँ पर मेल सेक्स सेल है। तो ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हो जाती है कि फ्लावर के पार्ट में कौन सा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, कौन सा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, मुझे अब ज़्यादा डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत अच्छे से सारी चीज़ें मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने जितना मुझसे हुआ मैंने पूरा प्रयास किया कि आपको समझ में आए, और समझ में भी आ गया होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे आपको सिर्फ यही दिखाना था कि कहाँ जो सबसे पहले हमने बेसिक स्ट्रक्चर बनाया था उसमें बताया था फीमेल सेक्स सेल, मेल सेक्स सेल ये कहाँ प्रेजेंट है, या जिसे गैमीट बोला जाता था, है ना, ये गैमीट है। ठीक है, फीमेल गैमीट है, ये क्या है, मेल गैमीट है, जिसे जर्म सेल भी कहा जाता था, इसे मेल जर्म सेल भी कहा जाएगा, इसे मेल गैमीट भी कहा जाएगा, और इसे फीमेल गैमीट भी कहा जाएगा, फीमेल जर्म सेल भी कहा जाएगा। फीमेल सेक्स सेल तो है ही, है ना, और फीमेल जो सेक्स सेल है उसको ओवम ही तो कहा जाता है, ओव्यूल में प्रेजेंट होता है क्या, ओवम। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ओके, अब आगे बात करते हैं। जो फ्लावर होते हैं ना, वो भी दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार का मतलब एक होता है एक लिंगी, एक होता है द्विलिंगी। एक लिंगी को बोलते हैं यूनिसेक्सुअल और द्विलिंगी को बोलते हैं बाइसेक्सुअल। एक लिंगी का मतलब क्या हुआ, एक लिंगी का मतलब ये होता है कि जो फीमेल एंड जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उनमें से कोई एक ही प्रेजेंट